और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम आवास पर कार्यक्रम आयोजित, विजेता खिलाड़ियों से सीएम योगी करेंगे मुलाकात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करेंगे तो वही शिष्टाचार भेंट करेंगे सीएम योगी। अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता के हैं खिलाड़ी, वन विभाग की गाड़ियों को करेंगे फ्लैग ऑफ। 25 मोटर बाइक्स और 34 स्कूटी को दिखाएंगे हरी झंडी। कॉफी टेबल बुक का सीएम करेंगे विमोचन। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां वन विभाग की गाड़ियों का सीएम ने फ्लैग ऑफ किया तो वही 25 मोटर बाइक्स को हरी झंडी भी दिखाई। 34 स्कूटी को भी सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। तो कॉफी टेबल बुक का सीएम ने विमोचन किया है। सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी, विजेता खिलाड़ियों से सीएम ने की मुलाकात, वन विभाग की गाड़ियों का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही आपको बता दें कि 25 मोटर बाइक्स को सीएम ने हरी झंडी दिखाई थी। उसके अलावा 34 स्कूटी को भी सीएम ने हरी झंडी दिखाई और कॉफी टेबल बुक का सीएम ने विमोचन किया है। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी। वन विभाग की गाड़ियों को भी सीएम ने हमारा तो प्रयास होना चाहिए, अगर किसी स्तर पर कोई पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा, हम हर वर्ष 35 करोड़ 30 करोड़ वृक्षारोपण कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं, जिन रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी और अहम खबर, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का आज चित्रकूट दौरा। दोपहर 12:50 पर पुलिस लाइन में हेलीपैड से पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। योजनाओं और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। ये बड़ी और अहम जानकारी, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का चित्रकूट दौरा आज। तो 1 बजे पुलिस लाइन में हेलीपैड से पहुंचेंगे। वहीं आपको बता दें कि योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। तो 1 बजे पुलिस लाइन में हेलीपैड पहुंचेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर, डिप्टी सीएम आज चित्रकूट दौरे पर रहेंगे, जहां वो योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का चित्रकूट दौरा आज 1 बजे पुलिस लाइन में हेलीपैड पहुंचेंगे। वही आपको बता दें कि योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। एक बजे डिप्टी सीएम पुलिस लाइन में पहुंचेंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां डिप्टी सीएम योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, डिप्टी सीएम आज चित्रकूट दौरे पर रहेंगे, जहां वो योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बालिया दौरा आज। बलिया में 10 नई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। तो बलिया डिपो का भूमि पूजन करेंगे मंत्री। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आज बलिया दौरा रहने वाला है। तो वहीं बलिया में वो 10 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि बलिया डिपो का भूमि पूजन भी करेंगे दयाशंकर सिंह। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बलिया दौरा आज, जहां बलिया में वो 10 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो इसके अलावा
बलिया डिपो का भूमि पूजन भी करेंगे। तो वही बलिया में 10 नई बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। ये बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बलिया डिपो का भूमि पूजन करेंगे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। तो वहीं बलिया में 10 नई बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि बलिया डिपो का वो भूमि पूजन भी करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह आज बलिया दौरे पर रहेंगे, जहां वो 10 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बलिया डिपो का भूमि पूजन भी करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि बलिया में 10 नई बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां झांसी से निकला अतीक का काफिला तो हमीरपुर बांदा होते हुए चित्रकूट पहुंचेगा। काफिला आज दोपहर के बाद पहुंचेगा प्रयागराज। हाई सिक्योरिटी बैरक में रहेगा अतीक अहमद। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, आज दोपहर बाद पहुंचेगा अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज। हाई सिक्योरिटी बैरक में रहेगा अतीक अहमद। तो कल 11 बजे कोर्ट में पेश होगा अतीक। उमेश पाल अपहरण कांड में कल कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। हमीरपुर होते हुए चित्रकूट पहुंचेगा काफिला। तो आज दोपहर बाद पहुंचेगा प्रयागराज। हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक अहमद को रखा जाएगा और कल 11 बजे कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि झांसी से काफिला निकल चुका है और हमीरपुर होते हुए काफिला चित्रकूट पहुंचेगा। तो कल कोर्ट में उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला सुनाया जाएगा और इस दौरान अतीक अहमद को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो अतीक का काफिला झांसी से निकल चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां आज दोपहर के बाद अतीक का काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंच जाएगा और ऐसे में हाई सिक्योरिटी के बीच अतीक अहमद को रखा जाएगा और कल 11 बजे अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो उमेश पाल अपहरण मामले में कल कोर्ट फैसला सुनाएगी। और इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, बरेली जेल से रवाना हुआ अशरफ का काफिला। तो अशरफ ने अपनी जान को खतरा बताया है। अतीक अहमद का भाई है अशरफ। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां बरेली जेल से अशरफ का काफिला जो है वो रवाना हो चुका है और ऐसे में अशरफ ने अपनी जान का खतरा भी बताया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में कल कोर्ट फैसला सुनाएगी और ऐसे में जहां हाई सिक्योरिटी के बीच अशरफ को बरेली से ले जाया जा चुका है। तो बरेली जेल से अशरफ का जो काफिला है वो रवाना हो चुका है और ऐसे में अशरफ ने अपनी जान का खतरा भी बताया। तो अतीक अहमद का भाई है अशरफ। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां हाई सिक्योरिटी के बीच अशरफ को बरेली से ले जाया जा चुका है। तो ऐसी खबर पर हमारे सहयोगी तौकीर किदवई और सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हाई सिक्योरिटी के बीच अशरफ को अब प्रयागराज ले जाया जा रहा है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? राज्यपाल हत्याकांड में दोनों नामजद आरोपी थे, यानी कि अशरफ और अतीक के साथ 11 लोग, यानी कि अशरफ और अतीक के साथ 11 लोग नामजद इसमें थे और करीब 1 साल बाद ये मुकदमा लिखा गया था। इसी मामले को लेकर आज यानी कि 28 साल बाद अब
वाला है। इसी के चलते कोर्ट ने सभी आरोपियों को फिजिकली अपीयरेंस के लिए बोला था कि सभी फिजिकली अपीयर होंगे इस फैसले के टाइम पे। यही वजह है कि बरेली से अशरफ को और गुजरात को पुलिस लेने गई थी और आज सब दोनों को इलाहाबाद में रखा जाएगा नैनी जेल में और उसके बाद कल कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। फिलहाल अशरफ की बात की जाए तो उनको बरेली जेल से पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है और अतीक का काफिला अब सिर्फ 45 से 50 किलोमीटर के बीच ही बचा है। इस दूरी को भी माना जा रहा है कुछ देर में तय कर लिया जाएगा और उसके बाद अतीक को भी नैनी जेल में रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही मामलों में जो परिवार के लोग हैं उन्होंने गहरी चिंता जताई थी और यह भी बताया था कि इन दोनों की हत्या हो सकती है यानी कि एनकाउंटर हो सकता है, जबकि कड़ी सुरक्षा के बीच इन दोनों को लाया जा रहा है। अतीक की बात की जाए तो कल से जब ये काफिला रवाना हुआ गुजरात की साबरमती जेल से, उसके बाद करीब 45 पुलिसकर्मी आगे पीछे थे, हाईटेक वेपन्स के साथ में जो पुलिस वाले थे वो भी आगे पीछे और वज्र गाड़ियां साथ में लगी हुई थी ताकि पूरी सुरक्षा के साथ में अतीक को नैनी जेल तक पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल, और हमारे साथ दीपक भी जुड़ गए झांसी से। दीपक, आपसे भी जानना चाहेंगे, अतीक अहमद का जो काफिला है वो झांसी पहुंच चुका है और ऐसे में क्या कुछ अपडेट मिल रही है, किस तरह की सिक्योरिटी वहां पर देखने को मिल रही है? जी, आज सुबह अतीक का काफिला झांसी में रक्सर टोल बैरियर उसका बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, तो वहां पर इनका काफिला आया और काफिला आने के बाद आंशिक बदलाव किया गया उसके रूट में और उनको लगभग पौने घंटा करीब झांसी की रिजर्व पुलिस लाइन में पूरा काफिला रुका, जहां पर उनका नाश्ता पानी और स्नान वगैरह का जो अधिकारी थे शायद उनका शेड्यूल रहा होगा इस तरीके का जी। और लगभग 45 मिनट के लगभग वो काफिले को यहाँ रोका गया और उसके बाद अभी वो काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। जी जी बिल्कुल। सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अतीक और अशरफ दोनों का काफिला जो है वो बरेली जेल से जो है रवाना हो चुका है, तो वहीं अशरफ खान ने अपने जो है जान का खतरा भी बताया है और ऐसे में कब तक जो है काफिला प्रयागराज पहुंचेगा? जी जागृति, बता दें ये खतरा जो जान की बताया जा रहा है ये अभी नहीं, इस पहले ही अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ, खालिद अजीम और अशरफ ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी थी और अपनी जान का खतरा बताया था और साथ ही इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मांग की थी कि हमें पेश किया जाए, मगर कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। कहा था कि पुलिस के कार में हम बाधा नहीं डाल सकते। साथ ही उन्होंने राहत देते हुए ये जरूर कहा था कि हाई सिक्योरिटी इनकी करी जाए मानव अधिकार के तहत, इसका राज्य सरकार का जिम्मा है और राज्य सरकार पर ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको देखते हुए करीब 44 सदस्यों की टीम के साथ अतीक अहमद को जहां लाया जा रहा है साबरमती जेल से और वहीं अशरफ को भी बरेली से लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो इनकी प्रिजम वैन है वो काफी हाईटेक तरीके की नई वैन है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये फिंगरप्रिंट्स के द्वारा ही खुलेगी और फिंगरप्रिंट्स के द्वारा ही बंद होगी। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये भी है कि इस बार जो इनकी फिंगरप्रिंट्स हैं वो सिर्फ 5 लोग के पास ही होगी जो इसको संचालित कर सकेंगे और किसी के पास भी मोबाइल नहीं है। सबसे बड़ी बात, सारे पुलिस वालों के मोबाइल जमा करा लिए गए हैं इस पूरे मामले पे और इसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जी बिल्कुल, तो वहीं फैसल भी हमारे साथ जुड़ गए बरेली से। फैसल, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अशरफ का जो काफिला है वो बरेली से रवाना हो चुका है और इस बीच फैसल, जिस तरह से जो है अशरफ शुरुआत से ही अपनी जान का खतरा भी बताते हुए नजर आ रहे, कितनी सिक्योरिटी के साथ जो है वहां से उन्हें रवाना किया गया है? बात बरेली की करें, बरेली में अशरफ का काफिला करीब 9 बजे यहाँ से सेंट्रल जेल से निकला और निकलते ही उसमें 16 पुलिसकर्मी और 3 इंस्पेक्टर और 1 एडीजी शामिल थे। काफिला करीब 6 गाड़ियों का था। 6 गाड़ियों में से बीच में अशरफ की गाड़ी चलाई जा रही थी, जिसके चलते पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त अच्छी तरीके से किया गया था। अशरफ का सीधा सीधा हाथ हिलाकर कहना था कि मेरी जान को खतरा है, हो सकता है कि मेरा रास्ते में काउंटर करा दिया जाए। इसी के चलते अशरफ 2020 में यहाँ पर बरेली जेल आया था, उसके बाद आज जो प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। जी बिल्कुल। सैयद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से दोनों जो अशरफ और अतीक है उनको प्रयागराज लाया जा रहा है, ऐसे प्रयागराज में किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिल रही है? जी बता दें, अतीक अहमद और अशरफ को जिस जेल में रखा जाएगा वो है नैनी केंद्रीय कारागार, जहां पर अतीक अहमद का बेटा पहले से अली बंद है और हाई सिक्योरिटी बैरिक में इनको सबसे अलग रखा जाएगा, क्योंकि उमेश पाल अपहरण मामले में कल सुनवाई होनी है, क्योंकि उस फैसला पहले से सुरक्षित कर लिया गया था
और इनकी कल सुनवाई होनी है, क्योंकि संवैधानिक तरीके से जब अभियुक्तों को सजा सुनाई जाती है तो उनका कोर्ट में होना जरूरी है, इसलिए दोनों को लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इनको आज करीब ये शाम 4 से 5 के बीच में प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां नैनी केंद्रीय कारागार में इनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। जी बिल्कुल। तौकीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अतीक और अशरफ दोनों ही लोग जो है शुरुआत से ही अपनी जान का खतरा बताते नजर आ रहे हैं, हालांकि उनको हाई सिक्योरिटी के बीच ले जाया जा रहा है, पूरी सिक्योरिटी उनको दी गई और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस है उन पर भी सवाल निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लोगों ने निकलने से पहले भी अपनी जान का खतरा बताया है। समझना होगा कि अतीक का जो केस है, जिसका 28 तारीख को फैसला आना है, ये केस क्या है, ये सबसे बड़ी बात ये है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही उमेश पाल है जिनकी अभी कुछ दिन पहले 23 फरवरी को हत्या कर दी गई थी खुलेआम प्रयागराज में। इन्हीं के ही अपहरण केस में फैसला आने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि 23 साल बाद फैसला आ रहा है। और उमेश पाल की हत्या की वजह यही थी, और पहले अपहरण की भी जो वजह थी वो राजू पाल हत्याकांड था, जिसमें उमेश को पहले अपहरण किया गया और उसमें उनकी गवाही बदलाने के लिए उन पर आरोप था कि उमेश की जो गवाही करानी थी अपने पक्ष में करानी थी, इसलिए उनका अपहरण कराया गया था और थाने ले जाके उनकी गवाही कराई गई थी जबरन। इसी वजह से उमेश ने 1 साल बाद करीब अपनी एफआईआर कोर्ट के माध्यम से दर्ज कराई थी। इसी के चलते ही ये पूरी जो कवायद हुई, यानी कि जो भी हत्या हुई उमेश पाल की, वो भी राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई थी। उसी मामले में गवाह थे उमेश पाल और यही वजह थी कि उनकी हत्या की गई। अब इसके बाद आज ये 28 साल करीब 23 साल बाद इस पर फैसला आना है। सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे पुलिसकर्मी भी रहे प्रयागराज में जिनको हटाया गया। आज भी कई बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को प्रयागराज से हटाया गया जो अतीक के करीबी बताए जाते थे। एक बड़ा नेक्सस है, बड़ी दूर तक अतीक का नेक्सस फैला हुआ था, अब इसको भी तोड़ने की कोशिश होगी। आज ये जो फैसला आना है इस पर 11 लोग नामजद थे, अतीक और अशरफ के अलावा सभी लोग फिजिकली अपीयर होने वाले हैं इस पूरे केस में। सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज में कई साल तक नैनी जेल में अतीक बंद रहे, वहाँ के बाद कई ऐसे 11 करीब जेलें रहीं जहाँ पर इनको अलग अलग शिफ्ट किया गया। फाइनली ये गुजरात की साबरमती जेल में थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन दोनों को यहाँ पर लाया जाएगा, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और उसमें अगर दोनों को सजा होती है उसके बाद इन दोनों को वापस उन्हीं जेलों में भी शिफ्ट करना है। तो उससे जितना बड़ा काम लाना है उतना ही बड़ा काम ले जाना भी होगा। और उसके ऊपर भी सबसे बड़ी बात है कि जो अतीक को इतनी लंबी दूरी तय करके आना हुआ, इसी तरह से अशरफ को भी अभी लखनऊ और सीतापुर होते हुए प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। दोनों तरफ रिस्क जरूर है पुलिस के लिए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुछ ऐसे मामले जरूर हुए जिससे इस केस को जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे विकास दुबे का मामला हो या फिर मुख्तार अंसारी का। कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी को भी बांदा जेल से शिफ्ट लाया गया था मऊ, जहां पर उनकी पेशी हुई थी, एक फैसला आना था, उससे मुख्तार अंसारी को वहां पर प्रेजेंट किया गया था। मुख्तार अंसारी का भी काफिला इसी तरह से बांदा से चला था और कई ऐसे जिले होते हुए फिर वो मऊ पहुंचा था। इसी तरह से विकास दुबे को जब अरेस्टिंग हुई थी मध्य प्रदेश से, उसके बाद भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। उन्हें कानपुर लेकर आना था जहां पर कोर्ट में उन्हें पेश करना था, लेकिन रास्ते में गाड़ी स्किड हुई और विकास दुबे की मौत हो गई। ये भी बताया गया विकास दुबे भागने की कोशिश में उन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिसके चलते उनको मारा गया। तो फिलहाल इन्हीं सब जो किस्से रहे हैं पुराने, इनसे जोड़कर अतीक और अशरफ की भी जेलों से रवानगी देखी जा रही है कि कैसे उन्हें इलाहाबाद तक पहुंचाया जाएगा और फिर यहाँ पर जजमेंट होने के बाद कैसे इन्हें दोबारा इनकी जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। कयास कई लगाए जा रहे हैं, लगातार मीडिया की गाड़ियां पीछे हैं, अतीक के साथ साथ चल रही हैं और लगातार कवरेज भी हो रहा है। इसके अलावा जो पुलिस है वो उस काफिले में दीपक, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है अतीक का जो काफिला है वो झांसी में रुका था, जिसके बाद वहां से रवाना हो चुका है, और आगे कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स रखे गए हैं जहां पर काफिला रुक सकता है? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब जो अदालत पे होगा वो देंगे, उसका हम भी सुनेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जेल से ही बैठ करके सारा कार्यक्रम ही करता चला आता है। यहाँ रहता है तो भी करता है, जेल में रहता है तो भी करता है। इसलिए जो अदालत का फैसला होगा, जो सुनाए वो तो हम सुनेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन मेरा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी से, शासन से, पुलिस प्रशासन से, कि अगर इसकी मौत हो जाएगी तब मुझे तसल्ली मिलेगा। इसलिए जैसे मेरे बेटे का मर्डर किया है वैसे इसका भी होना चाहिए।
और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। सीएम धामी करेंगे राहत सामग्री फ्लैग ऑफ। जोशीमठ के लिए दी जा रही है राहत सामग्री, एचडीएफसी दे रहा है राहत सामग्री। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जोशीमठ के लिए दी जा रही राहत सामग्री को सीएम फ्लैग ऑफ करेंगे। वही एचडीएफसी की तरफ से ये राहत सामग्री दी जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। तो सीएम धामी दिखाएंगे हरी झंडी। जोशीमठ के लिए दी जा रही राहत सामग्री को सीएम धामी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि राहत सामग्री एचडीएफसी दे रहा है और ऐसे में राहत सामग्री का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम रखा गया है, जहां सीएम धामी राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे थे देहरादून से। तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां सीएम धामी राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।